माता दी एवरीवन, कैसे आप? आज हम फियर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं संबंधों के फियर। किसी के होने का डर, किसी को बर्दाश्त ना करने का डर, वो डर कहाँ से आता है? मान लीजिए आप भाई बहन हैं या बहनें हैं, या फिर आपके वर्क फील्ड में कोई आपके साथ है, वो कंटिन्यू आपसे आगे जा रहा है, तो आपके मन में ना कि ये आता है कि हर वक्त इसी की तारीफ होती है, हर काम में ये आगे रहता है, वो आपके अंदर डर पैदा करने लगता है। वो डर नफरत में बदलने लगता है, नफरत रिएक्शन में बदलने लगती है, और वो डर आपको खुद भी पता नहीं चलने देता कि आप उस इंसान से कितनी नफरत कर रहे हैं। और ये होता है संबंधों का डर। आप देखते होंगे दो बहनों में या भाइयों में एक कंपटीशन होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि मम्मी तुम उससे ज़्यादा प्यार करती हो, उसे ज़्यादा प्यार करती हो। सब नेचुरल होता है। जब तक बात प्यार की है, आपस में साझेदारी की है, तब तक तो ठीक है। लेकिन लगातार अगर एक इंसान को आप कंटिन्यू तारीफ करते हैं या एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा देखो वो बच्चा तो ऐसे कर रहा है और वो कितना अच्छा है, और आप कैसे हो, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप उसकी तरह बनो। तो जो आपका बच्चा है उसके मन में क्या आ रहा है? डर कि मम्मी तो हमेशा, गुस्सा कि मम्मी तो हमेशा उसकी ही तारीफ करती रहती है, मेरी करेक्टर है, जो मेरी इंपॉर्टेंस है, जो मेरा टैलेंट है, वो तो दिखता ही नहीं है किसी को। फिर ऐसे ऐसे उस रिश्ते के बीच में दरार आती रहती है, और फिर एक दिन जाने अनजाने वो दरार आपके सामने आ जाती है। लाइक गौरी गौरी गौरी, आप हर वक्त उस गौरी को ही पसंद करते हैं, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ये सिचुएशन ही नहीं आने देनी है। जैसे आपको लगे कि आपके कंपैरिजन करने के बाद से आपके रिलेशंस में करवाहट आ रही है, वहीं पे से रोक दें। और इसे कैसे रोकेंगे? मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको विटनेसिंग बताई थी। जब आप विटनेस करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं भी करती हूँ। मैं, मेरी बेटी है छोटी सी, मैं उसको बोलती हूँ देखो वो बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। पहले मैं बोलती थी, पर अभी मैं जब आप लोग को फेयर पढ़ा रही हूँ तो मैंने अपनी हैबिट को चेंज कर दिया है। अब मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, यू आर द बेस्ट, यू आर अ इंटेलिजेंट, बेटा तुम कर सकती हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं करेगा। तो वो खुश रहती है, वो पहले से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी इम्पोर्टेंस, उसके होने को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, उसके टैलेंट को मैं ग्रूम कर रही हूँ। ऐसे आपको भी ध्यान रखना है। अगर आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप बड़े हैं, भाई बहन हैं, तो याद रखें, जस्ट गिव अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, फॉरगिव। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके भाई बहन की तारीफ हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए ना, वो आपके घर का है। अगर आपके वर्क फील्ड में आपके फ्रेंड्स की तारीफ हो रही है तो आपकी कंपनी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगातार मिलने वाले रिजेक्शन से हमारे अंदर डर आ जाता है, और वो डर गुस्से में बदल जाता है। कभी कभी वो हद पार कर जाता है, नफरत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसका मर्डर तक कर देते हैं, या फिर हम उसको हार्म पहुंचाते हैं, या हम उसे झूठे केस में फंसा देते हैं, या हम अगर घर में हैं तो बड़ों से उसको डांट पड़वाते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत खराब लगता है। आप कंटिन्यू हर बात पे एक बच्चे को तो बहुत डांट रहे हैं और एक को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये नहीं करना है, बैलेंस बनाना है। आपका बच्चा आपके लिए, आपका आज है, आने वाला कल है। आज आप उसको जो देंगे ना, वो कल आपको रिटर्न में देगा। तो आप ट्राई करिए ना कि आप उसे अच्छा दें। ठीक है वो कमजोर है, ठीक है वो आपके जितना इंटेलिजेंट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई तो टैलेंट होगा ना, आप उसे देख सकते हैं। वो जॉब नहीं कर सकता, आप उसे बिजनेस कराइए। वो बिजनेस नहीं कर सकता तो उसे क्रिएटिविटी में डालिए, या वो क्रिएटिव है तो उस टैलेंट को बाहर लाइए। भाग्य जो होता है ना, वो रोटी तो देता ही देता है। अच्छा बुरा बनाना आपके हाथ में होता है। अपने बच्चे को, अपने रिश्ते को समझिए, उसे उस डर की गहरी खाई में मत जाने दीजिए। डर हमेशा आपको हराएगा, नफरत देगा, गुस्सा देगा, लेकिन उसमें नहीं अटकना है। और ये गुस्सा, नफरत इस हद तक बढ़ जाता है ना कि इंसान के दो चेहरे हो जाते हैं। तो सावधान रहिए, इस कंपैरिजन वाले डर से डरना नहीं है।
प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट करना है। नहीं होता है तो आप अपना मन दूसरी चीज़ों में लगाइए। आप अपनी चीज़ों में इतने बिजी मत हो जाइए कि सामने वाले की फीलिंग्स को मत देखिए। विटनेसिंग करना बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस का ऐलान बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया ना तो रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप विटनेसिंग करिए। क्या कहीं आप अपने परिवार में ये तो नहीं कर रहे हैं या अपने वर्क फील्ड में ये तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।